इतिहास। हिंगलाजगढ़ का किला चारों ओर से घने जंगलों में से घिरा है। भानपुरा भारत के मध्य प्रदेश राज्य की भानपुरा तहसील में नावली के समीप स्थित एक प्राचीन दुर्ग है। यह मंदसौर नगर से 165 किलोमीटर दूर है और भानपुरा से 26 किलोमीटर दूर है। इसमें कई युगों की मूर्तियां और अवशेष मिले हैं, जिसमें सबसे पुरानी 4वीं और 5वीं शताब्दी की है। यहाँ गुप्त काल से लेकर परमार काल तक की मूर्तियां मिली हैं। यहाँ से प्राप्त नदी और महेश्वर की प्रतिमाओं ने फ्रांस और वाशिंगटन में हुए भारत फेस्टिवल में आंतरिक मंच पर अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। परमार काल में यह दुर्ग अपने चरम पर था। दुर्ग का नाम हिंगलाज माता पर रखा गया है और दुर्ग परिसर में उनका मंदिर है। माता हिंगलाज का मूल मंदिर बोलिस्तान में स्थित है, जिसके अनुसरण में यह बनाया गया है। हिंगलाज माता क्षेत्रियों को कुलदेवी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि मौर्य शासकों ने हिंगलाज मंदिर की स्थापना की थी, क्योंकि वह उनकी कुलदेवी थी। किले के निर्माण से पहले यह जगह हिंगलाज टेकरी के नाम से जानी जाती थी और बाद में मौर्य शासकों ने यहाँ एक गढ़ का निर्माण करवाया। इसी स्थान को हिंगलाजगढ़ या हिंगलाज का किला के नाम से जाना जाता है। मंदिर के अंदर हिंगलाज देवी की एक प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के दक्षिण भाग में स्थित है। यहाँ नवरात्र में 9 दिनों तक मेला लगता है और हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। दुर्ग वन से घिरा हुआ है। प्राचीन इतिहास स्पष्ट नहीं है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि हिंगलाजगढ़ का निर्माण 10वीं शताब्दी के परमारकालीन राजाओं ने किया था। इसके बाद यहाँ चंद्रावतों का शासन आया, फिर होलकर राज्य का शासन आया, तो यशवंतराव होलकर ने इसका पुनर्निर्माण करवाकर इस किले को छावनी के रूप में इस्तेमाल किया। किले से मिली प्राचीन लिपि में शिलाखंडों से किलों के प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है कि जिसके अनुसार सैकड़ों वर्ष पहले चित्तौड़ पर शासन करने वाली तक्ष या तक्षक जाति का संबंध मौर्य जनजाति से था। परमार इसी मौर्य जनजाति के वंशज थे। परमार काल में यह गढ़ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। परमार राजाओं ने इसे संदृढ़ बनाने का काम किया और 1281 में हाड़ा शासक हालू ने इस किले पर कब्जा कर लिया और बाद में यह किला चंद्रावत शासकों ने अधिकार में आया। 1773 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने लक्ष्मण सिंह चंद्रावत से जीतकर हिंगलाजगढ़ पर आधिपत्य जमा लिया। होलकर काल में यह कई इमारतों का पुनरुद्धार किया गया, जिसमें हिंगलाज माता मंदिर, राम मंदिर और शिव मंदिर प्रमुख है। हालांकि इस किले पर कई राजा वंशों ने अपना आधिपत्य जमाया, लेकिन किसी ने भी इसे अपनी स्थायी राजधानी नहीं बनाया। एकांत व निर्जन स्थान पर होने की वजह से इसे किले को छुपने या अपना वर्चस्व बढ़ाने में अधिक किया है। ब्रिटिश काल के दौरान इसी किले का उपयोग एकांत और चारों ओर जंगल से घिरा होने के कारण शिकारागाह और आरामगाह के तौर पर किया गया। हिंगलाजगढ़ का निर्माण छावनी बनाने के अनुसार किया गया था। इसमें चारों पाटन पोल, सूरज पोल और कटरा पोल और मंडलेश्वरी पोल के नाम से 4 दरवाजे। पहले 3 दरवाजे पूर्वमुखी और मंडलेश्वरी दरवाजे पश्चिम मुखी है। किले में पानी की भंडार हेतु सूरजकुंड नामक जलाशय भी बनाया गया था। सन 2019 में शासन इसकी सुध ली और फिर यहाँ विकास कार्य शुरू हुआ। लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए खर्चा कर सरकार द्वारा इस जगह को संवारा गया है। विकास कार्य यथावत जारी है। श्री हिंगलाज माता के दर्शन के लिए कई भक्त आते हैं, लेकिन साधन नहीं होने से लोगों को निजी वाहन से आना पड़ता है।